अरे ये जो मोहब्बत है, अरे ये जो मोहब्बत है उनका है ये काम, अरे ये जो मोहब्बत है। Welcomes dear viewers. Today my contents about Mohammad Rafi Saab's the different songs with Kishorda competitionals, different how the Kishorda different given to information why the successful गीत संगीत। दोस्तों आप सबका स्वागत है और हम एक नई चर्चा करेंगे गीत संगीत के साथ, जिसकी शुरुआत हम दोस्तों 1960 के दौर में आपको जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उस ज़माने में जो कई सिंगर थे जिसमें गीत संगीत जो लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, नौशाद और कई उस वक्त डायरेक्टर थे जो गीत संगीत बकौले जावेद अख्तर पोइट्स गिव टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हम आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी हम रिसर्च लेके आए हैं जिसमें हमने गीत संगीत की दुनिया की बात करनी है। दोस्तों इससे पहले 61 के से पहले या 1969 में तो ये गीत संगीत के रोमांटिकल दौर की क्लासिकल सिंगिंग्स की जो उससे पहले जो चर्चा रही। लेकिन दोस्तों उससे पहले जितने कितने गीत होते थे जिसमें 100% से 90% जो गीत थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब पे लोग गवाते थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब का चर्चा क्लासिकल सिंगिंग्स में बहुत ऊंचा था। दिस द हाई पिच सॉन्ग्स गिवन टू मोहम्मद रफ़ी साहब द फिट वॉइस ऑफ हीरोज़ हिंदी गीत संगीत। दोस्तों लेकिन इसकी जानकारी के लिए हमने इस माहनाइक मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत की तो बात थी, लेकिन उसके बाद जो 10% जो गीत थे उसमें और सिंगर को जो 2% के शोरदा को, कोई 4% किसी और को, 2% गिवन टू डिफरेंट परसेंट, बस 19% गिवन टू मोहम्मद रफ़ी साहब। लेकिन दोस्तों ज़माना फिर ऐसा बदला कि 1969 के बाद आप जानते हैं कि फर्स्ट सुपरस्टार के लिए किशोरदा ने जो गीत ऐसा गाया जो फिल्म थी आप खूब जानते हैं और आपको पता भी है और आप इससे परिचित, और गीत संगीत के आधारित जो उस ज़माने में गीत संगीत रहे और जो गीत की शिक्षा और गीत की जो माहिनाइक किशोरदा ने जो गीत को रोमांटिकल गीत को जो कामयाब बनाने वाले थे वो बर्मन दादा थे। और बर्मन दादा ने ऐसे गीत संगीत के लिए रोमांटिकल सॉन्ग्स और दो हीरो और सिंगर को मिलाकर जो है कलाकारी के मैदान में ऐसा कदम रखा कि वो रोमांटिकल गीत जो वही जो व्यूअर्स उस ज़माने में थे। लेकिन दोस्तों ये आराधना के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसमें इसकी उलट हुई, जो ऐसी घटनाएं कि लोग जो है फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का जो चर्चा था वो 90% था, फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का ग्राफ नीचे आने लगा। और लेकिन उस ज़माने में क्योंकि लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल ने भी कई गीत संगीत दिए जो सियासत की फिल्म में मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ पहली वीडियो में। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि किशोरदा की वॉइस सक्सेसफुल फर्स्ट सुपरस्टार्स इंडियन गीत संगीत। दोस्तों ये एक ऐसी घटनाएक है जिसमें प्रेमियों ने, गीत संगीत चाहने वालों ने, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा ज़माना था जिसमें गीत संगीत जो है ख़त पे लिखे जाते और खतूत प्रेमियों की और खतूत में जो है जवाब दिया जाता। जो मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले जो थे वो नामाबर जो ख़त को लिखते थे, राइटिंग लेटर्स, और ये बहुत मोहब्बत थी और दिल का हाल जो है ख़त के ज़रिए किया जाता। और मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले खतूत में अपने दिल का हाल, और किशोरदा के चाहने वाले अपने जो प्रेमी थे वो दिल का हाल लिखते थे। लेकिन उस ज़माने में ख़त और अखबारों में भी छुपा और कई फिल्मों भी इसकी, लेकिन किशोरदा की जो चर्चा रही तो किशोरदा इससे बहुत नाराज़ हो चुके थे और दिस वाज द फर्स्ट अपसेट्स टू कॉम्प्लेक्स मेकिंग टू किशोरदा। लेकिन दोस्तों किशोरदा ने कई जगह कहा है कि मैं अपने आप से मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना उस्ताद, अपना गुरु मानता हूँ, और बाद में भी उसने कई इसकी चर्चा और सोचा की। लेकिन दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब को वो माहनाइक समझते थे। लेकिन फिल्मों की जानकारी के लिए हम फर्स्ट सुपरस्टार्स की आराधना फिल्म के बाद जो गीत संगीत दी गए किशोरदा को, तो वो लोग उसको चाहने लगे और किशोरदा का जो ग्राफ था वो 90% तक चला गया था। और ज़्यादा जो लेखक थे, ज़्यादा डायरेक्टर थे, ज़्यादा फिल्म्स प्रोड्यूसर थे और ज़्यादा चाहने वाले वो किशोरदा के पास। और तुम जानते हो कि किशोरदा मूडी इंसान थे और द टैलेंटेड जो मल्टी टैलेंटेड सिंगर की तरफ, यहाँ
तक कि नौशाद जो उनसे नफ़रत करता था और एक गीत तो उसने भी गवाया। ये इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किशोरदा का जो ग्राफ था वो लोग जो रफ़ी को चाहते थे 90% वही जो है अब 19 से जो है परसेंट्स हंड्रेड्स में किशोरदा को गीत संगीत मिलने लगे और उन रोमांटिकल्स गीत राजेश खन्ना के लिए गाए। दोस्तों ये एक ऐसी चर्चा थी, लेकिन हमने इस घटनाएं को आराधना के बाद कई गीत जो फर्स्ट सुपरस्टार्स पे जो एक्सप्रेशन थे और जिसमें किशोरदा ने कई गीत गाए, जिसमें ये जो मोहब्बत है, ये जो मोहब्बत है उनका है ये काम, हाई पिच पे उसकी कोरा कागज था मन मेरा। दोस्तों किशोरदा की आवाज़ इंस्पायर करती है और उसके जो एक्सप्रेशन थे राजेश खन्ना और फर्स्ट सुपरस्टार जिस पे लड़कियां मरती और उसकी आवाज़, उसकी गेस्चर, उसकी कार पे आशिक और उसको गलियों में, यहाँ तक कि राजेश खन्ना में जो कहते हैं कि जहाँ भी जाते तो उसकी दीवानी और उसकी जो फिल्में थी वो सिनेमा पे जो है 6-7 महीने तो